नशा इन्हें बचाने के लिए कहती है कि मिकी 18 ने गोली असल में मार्शल को क्रीपर्स से बचाने के लिए चलाई थी और मिकी 17 से उसे पता चला है कि ये क्रीपर्स जानलेवा नहीं है। अगर ये सच में खतरनाक होते तो ये इस तरह शांति से अभी तक शिप के बाहर इकट्ठा होकर खड़े नहीं रहते। ये मासूम जीव है जिनसे इंसानों को कोई खतरा नहीं, लेकिन मार्शल उसकी एक नहीं सुनता और बेबी क्रीपर को साइक्लर में मरने के लिए फेंक देता है। नशा बड़ी मुश्किल से बेबी क्रीपर को साइक्लर में गिरने से बचाती है। इसके बाद मार्शल अपने साइंटिस्ट को इनकी शिप के बाहर बड़ी तादाद में इकट्ठा क्रीपर्स को जहरीले नर्व गैस का इस्तेमाल कर मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन उसकी पत्नी येल्फा उसे ये सुझाव देती है कि इन दोनों मिकीज को नीचे भेजा जाए और जो भी मिकी क्रीपर्स के सबसे ज्यादा पूंछ काट कर लेके आएगा वो जिंदा रहेगा। येल्फा इन पूंछों की मदद से सॉस बनाना चाहती थी जो खाना बनाने में इंसानों के कई सालों तक काम आएगा। मार्शल को येल्फा का प्लान पसंद आता है क्योंकि इन क्रीपर्स के पूंछों को काटने पर ये दर्द से चिल्लाएंगे, जिसके कारण इस ग्रह के और क्रीपर्स यहाँ इकट्ठा हो जाएंगे जिनको नर्व गैस से मारकर ये एक ही झटके में क्रीपर्स का सफाया कर सकते हैं। जिसके बाद दोनों मिकीज के शरीर पर बॉम्ब बांध दिया जाता है जिसका कंट्रोल मार्शल के हाथ में था। दोनों मिकीज को शिप से बाहर उतार दिया जाता है। उसी पल जूनियर साइंटिस्ट डॉर्थी मिकी 17 को एक ट्रांसलेटर डिवाइस देती है जिसकी मदद से वो क्रीपर्स से बात कर सकता था। क्रीपर्स के झुंड से होते हुए ये दोनों मदर क्रीपर के पास पहुंचते हैं और ट्रांसलेटर की मदद से मिकी 17 उससे बात करने लगता है। मदर क्रीपर मिकी 17 को बताती है कि वो सभी यहाँ बेबी क्रीपर जिसका नाम जोको है उसे वापस ले जाने आए हैं। वो जानते हैं कि इंसानों ने बेबी लुका को मार दिया है, इसलिए ये सभी न केवल जोको को वापस चाहते हैं बल्कि इन सब की मांग है कि लुका की मौत के बदले एक इंसान को भी मार दिया जाए, अन्यथा ये पूरी मानवता को खत्म कर देंगे। तभी मदर क्रीपर जोर से दहाड़ती है जिसके बाद वहां मौजूद सभी क्रीपर्स बहुत भयंकर आवाज पैदा करने लगते हैं जिससे दोनों मिकीज के कान में बहुत तेज दर्द होने लगता है। मदर क्रीपर कहती है ये आवाज तुम इंसानों के दिमाग को नष्ट कर देगी। मिकी 17 तुरंत शिप की तरफ इशारा करने लगता है जिसे नशा समझ जाती है कि वो बेबी जुको को बाहर लाने की बात कह रहा है। उधर मार्शल मिकी 17 को क्रीपर्स को मारने के बजाय मदर क्रीपर के साथ शांतिपूर्वक बातचीत करता हुआ देखता है, जो कि मार्शल की इमेज के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं था क्योंकि वो इन क्रीपर्स को मारकर खुद को इंसानों का रक्षक दिखाना चाहता था। इसलिए वो क्रीपर्स और मिकी को खुद मारने के लिए बाहर जाने का फैसला करता है। मार्शल के चाहते ही नशा येल्फा पर हमला कर देती है और धमकी देती है कि अगर वो जोको को नहीं जाने देंगे तो वो येल्फा की गर्दन तोड़ देगी। एजेंट सीक नशा की मदद करते हैं और जोको की रस्सी को पकड़ लेते हैं और उसे वादा करते हैं कि उसके येल्फा को छोड़ने पर वो उसे जोको को ले जाने देंगे। नशा येल्फा को छोड़ देती है